साईं की बात। बच्चे, चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं तुम्हें टूटने बिखरने नहीं दूंगा, किसी कीमत पे नहीं दूंगा। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, तुम टूट रहे हो, बिखरने की कोशिश खुद से कर रहे हो। तुम खुद से भी मत करो, हिम्मत रखो। हिम्मत है तुम्हारे अंदर, उसे याद करो ना। अपने बाबा को याद करो, उस दिन को याद करो जिस दिन मैं तुम्हारे सामने साक्षात आया था, खड़ा था। उस दिन मैंने तुम्हें एहसास भी कराया था कि हाँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। जब भी ऐसा लगे ना कि तुम टूट रहे हो, बिखर रहे हो, कोई तुम्हारा सहारा नहीं, तुम अकेले हो, तो उस वक्त मुझे याद कर लेना। उस वक्त मेरे उस अनुभव को, मेरी साक्षात उपस्थिति को तुम अनुभव करना। तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास हो जाएगा कि हाँ, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़ के। हाँ, और जो लोग तुम्हें खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं ना, असलियत तो यही है कि वो अंदर से खुद ही खोखले हैं। और वो खुद खोखले होने के बावजूद ना, वो तुम्हें खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं तुम्हारे अंदर जो करने का जुनून है, जो जोश है ना, वो तुम कर सको। क्योंकि वो खुद तो नकारात्मक हो ही चुके हैं, खुद तो अंदर से खोखले हो ही चुके हैं। अब वो तुम्हें भी खोखला करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हें आगे बढ़ने से ना कोई नहीं रोक सकता, किसी कीमत पे नहीं रोक सकता, तुम देख लेना। और तेरी रक्षा हो रही है और हमेशा होती रहेगी। मैं करूँगा तेरी रक्षा। और सुनो, ज़्यादा विशेष कुछ करने की ज़रूरत है नहीं किसी के लिए भी, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ, तुमसे कुछ विशेष करवाना है तो मैं करवा दूँगा। लेकिन ज़्यादा परेशान मत रहो। और एक चीज़ और मेरे बच्चे, कभी कभी ना चीज़ों को तुम गलत तरीके से करने की कोशिश करते हो, भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को पैसे देकर वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो जो तुमसे नहीं हो पाई या तुम समय से पहले नहीं कर पाए। देखो, पहली बात तो जिन कामों में भ्रष्टाचार है ना, वो तो गलत ही है ना मेरे बच्चे। अगर तुम कुछ चीज़ करने के पैसे दे रहे हो, किसी को रिश्वत दे रहे हो ना कुछ करने के लिए, चाहे तुम समय से पीछे रह गए थे या तुम अपने आप को उस काबिल नहीं समझते थे, तो इसलिए तुमने पहले से ही पैसे देने की कोशिश करी, ये गलत है। अगर पैसे देकर तुम काम करवा रहे हो तो तुम ही भागीदार हो इस समाज में कहीं ना कहीं की भ्रष्टाचार फैले। तुम ये गलत कर रहे हो और सामने वाले को ना तुम लालच खुद देते हो जो तुम्हें नहीं देना चाहिए। मुझे मालूम है कि जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, ये कड़वी बातें हैं, ये गुस्से वाली बातें हैं, और मैं तुम्हें डांट भी रहा हूँ और तुम्हें गुस्सा बहुत आ रहा है ना। तुम्हें महसूस भी हुआ है ना, कि एहसास भी हुआ कि कहीं ना कहीं तो तुम गलत हो। खाली बैठकर सोच के देखो ना कि तुम कहाँ गलत हो, और तुम जानते हो कि तुम खुद के साथ ही गलत कर रहे हो। चलो, इन सब बातों को मैं एक तरफ कर भी दूँ, अलग कर दूँ, हटा दूँ, लेकिन उसके बाद सोचा है तुमने कि इन कामों को करने के लिए तुम कितना खतरा मोल ले रहे हो खुद के लिए, जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तो अगर समय से रहते हुए उन कामों को कर लोगे तो ना ही तुम्हें किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तुम्हारा नुकसान होगा, और ना किसी के मन में लालच आएगा। समझ गए ना? और सुनो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ना तुम बहुत व्यस्त होने वाले हो, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे घर पर अतिथि का आना जाना सब लगा रहेगा, और उस वक्त तुम ना कुछ बना पाओगे ना कुछ कर पाओगी। तो एक काम करो, अभी से ही सूखा नाश्ता बनाना शुरू कर दो, या सूखा नाश्ता बाजार से ले आओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सामने वाले के आगे क्या परोस रहे हो, कुछ बनाकर परोस रहे हो या फिर कुछ मंगवा कर परोस रहे हो ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तुम्हारे आदर सत्कार का, तुम्हारी इज्जत का, कि तुम सामने वाले को कितनी इज्जत दे रहे हो, कितने प्यार से सामने वाले के आगे परोस रहे हो। अतिथि के आगे ना सत्कार, इज्जत और प्यार मायने रखता है। उसके लिए इज्जत मायने रखती है, आदर सत्कार मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि तुमने बनाया है कि नहीं बनाया, तुमने कहीं और से मंगवाया है या खुद से बनाया है, नहीं फ़र्क पड़ता। वो सामने वाला भी समझेगा तुम्हारी व्यस्तता को। समझ रहे हो ना? और मेरी कुछ बेटियां, मेरे कुछ बच्चे ना अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के बहुत शौकीन हैं। उन्हें नए नए कपड़े खरीदना बहुत शौक है, उन्हें लेना बहुत पसंद है। तो सुनो ना, कपड़े लेते हो, हर बार तुम लेना चाहते हो और लेते भी हो, लेकिन तुम सस्ते दामों में खरीदना चाहते हो। तो मैं एक बात कहूँ तुमसे, कपड़े खरीदो लेकिन अच्छा सामान खरीदो ना। अगर 2-4 रुपए ज़्यादा जा भी रहे हो किसी काम में, किसी अच्छे कपड़ों में, तो उसे खरीदने से तुम चूकते हो, और सस्ते में तुम लेने की कोशिश करते हो। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम उन सस्ते कपड़ों को सिर्फ 2-4 बार ही पहन सकते हो। उसमें तुम्हारा नुकसान भी तो है ना, तुम्हारे समय का नुकसान जो तुमने चुनने में लगाया, और तुम्हारा पैसा भी नुकसान में गया ना। तो अगर तुम थोड़ा सा उसमें और डालकर अच्छे से देखभाल से और चीज़ों को अच्छे से लोगे, महंगी चीज़ें लो लेकिन एक लो, लेकिन वो चीज़ें तुम्हारी
लंबे समय तक चलेंगी ना तो थोड़ा दिमाग लगाकर चीज़ें कर कर कहा करो और किया करो। किसी की बुद्धि और किसी के विवेक से चलना बंद करो, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। समझो बात को। और ना तुम जितना अपने आप को गिरा हुआ गिरावट में समझते हो ना, सबकी नज़रों में तुम, क्योंकि लोगों ने ना तुम्हें बोल बोल कर कि तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तुम दोषी हो, तुम ऐसे तुम वैसे, तो तुमने अपने आप को भी वैसा ही देखना शुरू कर दिया जैसा कि लोग तुमसे कहते हैं। लेकिन वैसा है ही नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास गिर रहा है तो तुम्हारे खुद की वजह से। अपने आत्मविश्वास को गिराओ मत, क्योंकि तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, तुम बहुत साहसी हो, बहुत हिम्मत वाले हो। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर करने का जुनून है, तुम्हारे अंदर करने की चाह है। जो तुम करना चाहते हो ना, जिस चीज़ पर तुम हाथ रखना चाहते हो ना, जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो ना, उसके लिए तुम कड़ी मेहनत करके उन सब चीज़ों को पा सकते हो। बस तुमने ना कुछ लोगों में और कुछ समय में अपने आप को इतना उलझा लिया है ना, कुछ लोगों के अंदर, कि तुम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो। और ये वक्त रोज़ निकलता जा रहा है, ये वक्त टिक 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 करके निकलता जा रहा है और तुम वहीं के वहीं हो, उन लोगों में घिरे हुए, उलझे हुए। तुम्हारा दिमाग जैसे ना एक जगह स्थिर हो चुका है, बाहर निकल ही नहीं रहा, दुनिया देख ही नहीं रहा कि दुनिया में आगे और क्या क्या है, क्या क्या तुम कर सकते हो। बस उन 4-5 लोगों में घिर के रह गए हो, उनकी सोच से चल रहे हो। जैसा वो तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचते हैं, वैसा ही तुमने भी अपने लिए नकारात्मकता ही ले ली है। और उन्हीं बातों को सोच सोच कर ना तुम स्थिर हो चुके हो। स्थिर मत रहो, आगे बढ़ो। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ये वक्त भी स्थिर नहीं है, ये चीज़ें भी स्थिर नहीं है, इंसान भी स्थिर नहीं है। तो आगे बढ़ो ना। जो वक्त पहले था आज है क्या? मैं तुमसे पूछता हूँ, जिस वक्त पहले तुम ऐसे थे, बहुत मायूस से, बहुत उदास से, और आज देखो ना, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी में कितने बदलाव हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में और बदलाव होंगे, और कुछ बदलाव तुम्हें करने होंगे, कुछ बदलाव मैं करूँगा। तो देखो ना, जब हम दोनों मिलकर चीज़ें करेंगे तो कितना अच्छा होगा। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ ना, तो मुझे उसमें तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कैसे मैं तुम्हें आगे लेके जाऊँगा? हाँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचने दूंगा। क्या आज तक मैंने तुम्हें दुख पहुँचने दिया? तेरे सम्मान की रक्षा की है ना मैंने, हमेशा। तुझे कभी गिरने नहीं दिया ना, तो फिर आगे भी नहीं गिरने दूंगा। बस तुम मेहनत करते चलो, आगे बढ़ते चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा, हमेशा रहूँगा। छोटे छोटे तरीके अपनाओ चीज़ों को करने के, और वही छोटे छोटे तरीके ना तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो। जो चाहो ना तुम वो कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बढ़ते चलो अपनी ज़िंदगी में, और जो सेवा का मौका तुम्हें मिलता है ना, वो सेवा का मौका कभी जाने मत देना, कभी मत जाने देना। और कभी कोई भूल चूक हो जाए ना, गलती से भी हो जाए ना, तो उसकी माफ़ी मांग लिया करो मुझसे, मेरे पास आकर। मैं कभी तुम्हें डांटूंगा नहीं, कभी गुस्सा नहीं करूंगा, तुम्हें माफ़ कर दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी नीयत ऐसी नहीं होती, बस कुछ चीज़ें हो जाती हैं तुमसे। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि चाहते ना चीज़ें हो जाती हैं। और ज़्यादा नियम कानून से बंधने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो पाए, जितना तुम कर पा रहे हो, जितना तुम कोशिश कर रहे हो, उतना करो। मुझे वही स्वीकार है, क्योंकि सच्चे मन से पूजा करोगे तो मुझे स्वीकार रहेगी। अगर अपने शरीर को कष्ट देकर करोगे, परेशान होकर करोगे, तो वो मुझे स्वीकार नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। और मेरे स्वरूप की चिंता करते हो, मेरा स्वरूप आ जाएगा। मेरे स्वरूप को बुलाना चाहते हो, आ जाएगा। पहले जो तुम्हारे पास में छोटा स्वरूप है ना, उसकी आदत डालो, उनकी सेवा करो। पहले छोटे स्वरूप की तुम सेवा करोगे ना, आदत डालोगे, तो बड़ा स्वरूप भी तुम्हारे पास आ जाएगा। पहले छोटे की सेवा करो, बड़े की सेवा आ जाएगी तुम्हें करनी, आराम से आ जाएगी। तुम्हें आदत होनी चाहिए। तुम चाहते हो ना कि बड़ा सा स्वरूप तुम्हारे घर पर मेरा पहुँचे, तो पहुँच जाएगा। बड़ा भी तुम्हें पहुँचवा दूंगा, बड़ा स्वरूप मेरा पहुँच जाएगा। लेकिन पहले छोटे की सेवा करो, और छोटे की सेवा करोगे ना तो तुम बहुत कुछ अनुभव कर लोगे। मेरी बहुत सारे लीला तुम देख लोगे, तुम देख लेना। तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, और जिस दिन विश्वास दृढ़ होगा ना, उस दिन बड़ा स्वरूप तुम्हारे घर पर अपने आप पहुँच जाएगा। ठीक है, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।